नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको जानकारी मुहैया कराते हैं, जिसके माध्यम से हम कि कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी है, केवल और केवल थोड़ी सी सावधानी अपनी दिनचर्या में रखनी है, तो यकीन माने आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बना सकेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ विधियां अपनानी है, किन किन चीजों को शामिल करना है, कैसी होनी चाहिए दिनचर्या, इन्हीं सब विषयों पर बात करते हैं। रोजाना अलग अलग रोगों के बारे में बताया जाता है, लक्षण और उपचार उनके बताए जाते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा जो भी आपका सवाल है वो। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे और उपचार लिख जरूर लिया करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मसूड़ों को लेकर। मसूड़े हमारे दांत की पकड़ बनाते हैं, लेकिन वही मसूड़े जब फूल जाएं, सूजन हो, दर्द उत्पन्न करने लगे या उनमें से ब्लड निकलने, बहुत सारे अलग अलग विकार होते हैं। तो इन सब से कैसे बचा जाए और इन सब पीड़ाओं की, इन सब समस्याओं की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, जब आपका रक्त बढ़ जाता है, हम्म। वायु बढ़ जाता है, हम्म। तो मसूड़े फूलते हैं। अच्छा। और जहाँ तक दर्द होता है कि उंगली भी लगाने में खून ऐसे बहने लगता है जैसे बारिश होके पानी रिसता है। जैसे कुछ लीक हो गया हो। हाँ। और आज तक ना मैंने इसका एलोपैथिक में उपचार देखा, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है और मैं इनसे ही पूरा इलाज करता हूँ। मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। तो मैंने गहराई में जब इसको सारे को लिया तो इसमें आम खाने के बाद जो गुठली निकाल के हम फेंकते हैं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसको सुखा के रख लो, और जब वो सूख जाए तो उसका बाहर का छिलका निकाल के अंदर का जो उसका बीज है उसको पीस के पाउडर बना लो। सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा सा पाउडर लेके और उंगली से मार्च करो मसूड़ों पे, चाहे आप बुरश से करो। और 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से कूड़ा कर ले। न मसूड़ों में सूजन रहेगी, न परिया रहेगा, यानी मुंह में, दांतों में किसी किस्म का रोग रहेगा ही नहीं। ये आम की गुठली का जो अंदर का कोआ बोलते हैं उसको हमारी लोकल भाषा में, यहाँ तो पता नहीं क्या कहते हैं। अब वो सूखा होना चाहिए। सूखे को पीस के आप कांच की शीशी में चाहे 10 साल रखो, इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक्सपायर डेट उन चीज़ों की होती है जिनमें केमिकल पड़ता है। अच्छा। अब इसमें केमिकल कोई है ही नहीं जी। बल्कि आप उनको संभाल के रखते जाओ, जितने की जरूरत है उतना को निकाल के रख लिया। महीना 15 दिन का, जब वो ख़त्म हुआ दोबारा तोड़ के दोबारा बना लिया। ऐसे कर लो। यह है। तो इसमें ये जो समस्या आती है, कहते हैं कि सूजन आती है, खून निकलने लगता है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, किन कमियों की वजह से? चीनी अच्छा। ज़्यादा तला हुआ गर्म गर्म, फिर ऊपर से ठंडा पानी, तो इससे जैसे ग्रीष्म ऋतु आने के बाद वर्षा ऋतु आती है,
तो आपने देखा होगा जमीन कई जगह से फटी हुई होती है धूप से, और पानी आने के बाद नरम होके वो कैसे हो जाती है। बिल्कुल। और थोड़ी बार सो उसकी खुदाई करे तो उसके बड़े बड़े डले निकलते हैं, और जब नमी अच्छी आ जाए तो वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। बिल्कुल। दांतों में जब खून के अंदर फ्रैक्शन होता है तो मुंह हमारा सबसे नाजुक है अंग है। इसमें कोई भी चीज़ हम सूढ़ों की जो पकड़ रखी हो ढीली पड़ जाती है, फूल जाते हैं ये, और इतना दर्द होता है कि पानी पीने में भी तकलीफ महसूस होती है। परंतु जब इसको आम का जो अंदर का कोआ है इसको पीस करके इसकी मालिश की जाती है, करने के 15 मिनट के बाद आप जो मर्जी चबाओ दांतों से, आपको दांतों में तकलीफ नहीं होती, और जो आप दांत हिल रहे थे वो मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसको रेगुलर भी हम यूज कर सकते हैं? रेगुलर कर सकते हैं, मंजन की जगह इसी को कर लो। अच्छा। दांत भी अच्छे चमकते हैं। और इसको और स्ट्रांग करना है जी। तो इसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और मिला दो। अच्छा। थोड़ा लौंग मिला दो और तेज हो गया। पीस कर लौंग, सेंधा मिर्च और काली मिर्च ये मिलाकर इसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी हम कुछ ऐड करना चाहें जिससे दांतों की जो चमक है वो भी बहुत अच्छी हो जाए, तो और क्या फटकरी ऐड मिला दो बीच में। अच्छा। और खाने वाला सोडा मिला दो। अच्छा, तो वो और ज्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग। और इसको हम रख भी सकते हैं काफी समय तक। आप चाहे 10 साल तक रखो, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। कांच की शीशी में रखा तो कभी खराब नहीं होगा। बिल्कुल। न इसके एक्सपायर डेट है। तो ये हर प्रकार के जो व्यंजन आधुनिक बने हुए हैं उनसे कई लाख गुना ये तो बेहतर है। बिल्कुल दर्शकों, तो प्राकृतिक चीजें जितनी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होती हैं, ये प्राकृतिक चीजें ये उपयोग में उतनी ही सरल भी होती है, और इनको बनाने की जो विधियां हैं वो भी बहुत ज्यादा मेहनत वाली नहीं है। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, और फिर उस प्रयास को आपने सफलतापूर्वक किया, सही विधि अपनाई, तो आप ये समझें और रोजाना इस मंजन को आप अप्लाई करें अपने दांतों पर, मसूड़ों पर, तो यकीनन बहुत आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अचूक नुस्खे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण उपचार हैं जिनको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, और कई प्रकार के केमिकल्स जो आप प्रयोग कर रहे हैं अब तक, उनसे अपनी दूरी बना सकते हैं, जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा बल्कि लाभ ही लाभ होगा। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में कई प्रकार के रोगों के बारे में वर्णन है, और उन रोगों की शुरुआत कैसे होती है, क्या उनके लक्षण हैं, कैसे रोगों को पहचानें, और फिर उनका उपचार क्या करें। और उससे भी बड़ी विशेषता कि उपचार में जिन जिन चीजों का आपको प्रयोग करना है वो सारी चीजें आमतौर पर आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों को हम औषधियों के तौर पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स यानी संस्थान के नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पर आपको कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके जहन में आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है इंद्रेश जी, और ये लखनऊ से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, सबसे पहले तो ये धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि गुरुजी मैंने पुस्तक मंगवाई हुई है और बहुत उससे लाभ इनको मिल रहा है। इंद्रेश जी, आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इन्होंने आगे सवाल किया है कि इनके एक जानकार हैं जो कि थायराइड से बहुत ज्यादा पीड़ित है, हालांकि इलाज चल रहा है पिछले 3 सालों से, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पांस मिल नहीं रहा है।
तो थायराइड के विषय में गुरुजी से राय ले ली थी। देखिए, जब इसका खान पान सही नहीं है, थायराइड कहाँ से खत्म होगा? अच्छा। छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, ठंडे पानी से, फ्रिज की रखी चीज़ों से थायराइड दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और मेडिकल में दवाइयाँ सिर्फ बिजनेस बना, किसी रोग की दवाई नहीं है। ये दवाइयाँ सिर्फ रोग को दबाती है, किसी रोग को काटती नहीं है। आंख को सुन्न करती हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, जड़ से ख़त्म नहीं करती। और जब तक जिएंगे तब तक खानी पड़ेगी। मेरे स्वास्थ्य विचार की दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद होगी। मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। यदि आप किसी भी रोग से ऐसे ग्रसित हैं जिसमें के डॉक्टर का इलाज करा के आप थक चुके हैं, वो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत व्यंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन कितना भी पुराने से पुराना रोग है, 20% आराम तो आपको उसी दिन परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। तो बिल्कुल आपकी जो